आनंद विहार का AQI पहुंचा गंभीर श्रेणी में। प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने आनंद विहार का किया दौरा। बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सांस लेने में हो रही है दिक्कतें। जगतपुरी में अज्ञात लोगों ने युवक के साथ की थी मारपीट। 6 फरार आरोपियों में से 3 गिरफ्तार। 3 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। वेलकम इलाके में व्यापारियों के बीच विवाद में चली गोली। घायल युवती का इलाज जीटीबी अस्पताल में है जारी। गोलीबारी के बाद इलाके में फैली दहशत। आनंद विहार ISBT में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने अवैध पार्किंग और वेंडर्स के खिलाफ 205 चालान किए। यात्रियों को अब आनंद विहार पर जाम की समस्या से मिलेगी राहत। पूर्वी दिल्ली में महिलाओं ने व्रत रख मांगी सुहाग की लंबी उम्र। मां करवा की पूजा की और करवा चौथ की कथा सुनी। रात को चांद को अर्घ देकर महिलाएं खोलेंगी व्रत। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण ने गंभीर रूप ले लिया है। यहाँ AQI 453 तक पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है, जिससे यात्रियों को सांस संबंधी परेशानियां भी हो रही हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर जब हमारे संवाददाता ने आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या और ट्रैफिक नियमों का पालन न होने के कारण स्थिति और बिगड़ रही है। प्रशासन की अनदेखी के चलते प्रदूषण नियंत्रण उपाय में कमी देखी जा रही है, जबकि यहां लगे स्मॉग टावर भी अक्सर खराब स्थिति में रहते हैं। वहीं इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को आनंद विहार का दौरा किया और प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदूषण रोधी उपायों के तहत 99 टीमों का गठन किया है और इस समस्या से निपटने के लिए सभी संसाधनों को जुटाया गया है। हालांकि अधिकारियों के सभी प्रयास के बावजूद यात्रियों की चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के दावों के बावजूद प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है, लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, यहाँ पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसेज आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहाँ पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल होता है। इसीलिए आज यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायजा लेने के लिए। कई कदम यहाँ पे लोकली उठाए गए हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, कॉन्स्टेंटली एंटी स्मॉग गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्विसेज हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हो, चाहे वो MCD की हो, चाहे वो PWD की हो, चाहे NCRTC उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे GTIDC उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर सड़क टूटी हुई होगी तो हर प्रकार का डस्ट होगा। दूसरा, जो यहाँ पे कंजेस्शन पॉइंट्स हैं, उन सब कंजेस्शन पॉइंट्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स चलाई गई हैं, क्योंकि जब तक इंक्रोचमेंट रहेगा ट्रैफिक धीरे चलेगा और पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। दिल्ली की नाकामी सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जमुना पार तो छोड़ो, पूरी दिल्ली में एक पोल्यूशन को लेकर, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो, सांस की दिक्कत हो, ऐसी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। फरारी पंजाब में जलती है, जहां इनकी सरकार है, वहां का पोल्यूशन दिल्ली में आ रहा है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। वहां कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। दिल्ली के लोगों के ऊपर और दिल्ली के नाकामी के ऊपर एकदम जीरो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, और दिल्ली के आम आदमी पार्टी को इस्तीफा देकर जनता के बीच में जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। आज लोग इतने पोल्यूशन से परेशान हैं। पानी को लेकर, पानी के अंदर इतना बढ़ चुका है, जो आज भी आए दिन पोल्यूशन और पानी के खराब होने के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। किसी के पेट में दर्द, किसी को क्या प्रॉब्लम है। ऐसी समस्याओं को लेकर दिल्ली की नाकामी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। AQI जो है 400 पार कर चुका है।
सांस लेने के लिए हम जैसे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग आदमियों के लिए जो बीमारी हार्ट के, सांस के, अस्थमा के मरीज है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उनकी बीमारी और ज़्यादा 2 गुना बढ़ गई है। उसके अलावा पानी यमुना इतना गंदा आ रहा है, जो भी पीता है उसमें पेट में गड़बड़ हो रही है, वायरल फीवर, सब तरह की बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं कि घर घर के अंदर हर आदमी बीमार पड़ा है। और हमने तो झाग देखा जब यमुना में, तो हमने समझे पता नहीं हिमालय पे पहाड़ आ गए, लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो हमारी यमुना के ऊपर झाग, जो केजरीवाल कहता था 5 साल में मैं डुबकी लगा दूंगा, स्नान करवा दूंगा, वो उसके अंदर इतनी केमिकल और झाग है जो आदमी को देखे हुए भी, वहाँ खड़े होते भी बदबू, इतना गंदा पानी है, नहाने तो दूर की बात है, छू भी नहीं सकता वहाँ। पूर्वी दिल्ली में हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जगतपुरी में अज्ञात लोगों ने बीते शुक्रवार को युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पहचान जगतपुरी निवासी अर्पित के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर फरार चल रहे 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी 3 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बता दें, शुक्रवार को अर्पित के घर रात तकरीबन 8 से 10 अज्ञात लोग पहुंचे। उसे घर से बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में अर्पित अंदरूनी चोट से पीड़ित हो गया। उसे तुरंत परिवार ने नजदीकी हेडगवार हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर वहां से उसको जीटीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां अर्पित ने शनिवार को दम तोड़ दिया, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि इन लोगों का यही काम है, शरीफ लड़कों को फंसाना, और अब इसका शिकार अर्पित हुआ था। वेलकम थाना क्षेत्र में शनिवार शाम 4:42 पर 2 पक्षों में रुपए की लेन देन में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। इस वारदात में एक 22 साल की युवती इफ्रा घायल हो गई, जिसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में गोलीबारी राजा मार्केट स्थित मकान नंबर 109 और 110 के बीच में हुई। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राकेश पवारिया ने बताया कि वारदात की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला कि राजा पार्क स्थित मकान नंबर 109 और 110 के बीच 2 पक्षों में रुपए की लेन देन में ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई है। उपायुक्त ने बताया कि मौके से 17 खोखे और कारतूस मिले हैं। वहीं स्थानीय निवासियों का मानना है कि करीब 25 से 30 गोलियां दोनों ओर से चली थी। लोगों ने बताया कि घटनास्थल पर गली में गोलियां बिखरी पड़ी थी। उपायुक्त ने बताया कि वहां इफ्रा मिली, जिसे गोली लगी हुई थी, जिसे पास के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बाद में क्राइम और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत को इकट्ठा किया। अभी तक की जांच में पता चला है कि जिसका कारोबार करने वाले 2 आरोपियों के बीच में रुपए की लेन देन में यह ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई है। अभी तक की जांच में पता चला है कि जिन्स का कारोबार करने वाले 2 व्यापारियों के बीच में रुपए की लेन देन में यह ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई है। राउंड तो तकरीबन 20 से 30 तो कच्चे कारतूस उठाए, पता नहीं कितने चलाए हैं, 100 चलाए हैं, 90 चलाए, 80 चलाए हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत अंधाधुंध करी है, बहुत गंदा तरीके से करी है इन्होंने। इन्हें ये भी नहीं पता कि पड़ोसियों का लिहाज, तकरीबन 30 फीट का गैप है, 30 फीट आड़ी गोली मार दी इन्होंने। आपके सामने गली से लड़ाई हो रही है, आप आमने सामने मारो, जिसका उसको मारो, तुम पड़ोसियों क्यों मारो। फर्स्ट फ्लोर में थी बेटी हमारी, उसके वहां से मार दी और राइट चेस्ट में मरी है। क्या नाम है लड़की? इफ्रा नाम है इसका बेटी का। 22 ये यहीं के रहने वाले हैं। कुछ घर तो ये सब इन्हीं के ही हैं और कुछ घर जिनसे झगड़ा हुआ वो कुछ उनकी दुकानें सामने हैं। इनका आपसी झगड़ा था, इनका कुछ लेन देन का, किसी का चोरी का झगड़ा, माल खरीदा रोका, कुछ माल था चोरी वगैरह का, किसी ने बेच दिया, किसी ने खरीद लिया, उसमें कोई तीसरी पार्टी भी नहीं बोलती, माल पकड़ा गया होगा इनका। लेकिन इन्होंने पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। अभी बेटी हमारी हॉस्पिटल से आई नहीं है, अभी हॉस्पिटल में ही जीटीबी में। बस पुलिस से ये है कि जी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। जांच उसमें अगर थोड़ी सी लग जाए तो बेटी हमारी जान से चली जाती। इन लोगों को ये एहसास नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। आपका झगड़ा हो गया, आप बैठ करके बातचीत करें, आप लड़ो, पार्क होगा, अंदर पार्क में जाओ, लेकिन किसी के भी गोली मार दोगे आप लोग। कैसे लगी पुलिस का रवैया अभी तक तो अच्छा है, पुलिस करती भी अच्छा है, ऐसा बात नहीं, अच्छा करेगी पुलिस, लेकिन अभी जरा पता लगे, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। कोई पहचान में? पहचान के ये पड़ोसी है सारे, कितनी कोट आउट चली? लड़ने वाले कुछ के घर ये होंगे और कुछ की दुकानें उधर हैं। उससे गोली लगी है, ये तो इनकी आपस की ओर के रंजिश से, हमारे घर हमसे तो कोई नहीं इनका रास्ता। अच्छा, देखिए उसके जब शटर में गोली लगी है तो उतना बाहर जागा तो उसको गोली लग गई। अच्छा जी, कैसी हालत है उसकी? वो भी हॉस्पिटल में है जी। हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल में? ये तेग बहादुर, तो यहाँ निशान पड़े हुए हैं, 20-22 निशान तो ये पड़े हैं जो बात है, और शटर में लग रहे हैं, शटर में और दीवार में।
दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस पूर्वी रेंज ने एमसीडी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से शनिवार को आनंद विहार बस टर्मिनल के अंदर और बाहर अनअधिकृत वाहनों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान अतिक्रमण के खिलाफ कुल 205 चालान जारी किए गए। इस दौरान डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि स्वामी विवेकानंद अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल है, जिसे आनंद विहार के नाम से जाना जाता है। आईएसबीटी दिल्ली के 3 अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों में से एक है, जो मधु विहार ट्रैफिक सर्कल के अधिकार क्षेत्र में आता है। आनंद विहार आईएसबीटी को सबसे व्यस्त बस टर्मिनल माना जाता है, क्योंकि यह आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की सीमा से भी यातायात का आवागमन है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सड़क पर दोनों तरफ से अवैध वेंडर, फेरी वालों ने अपने सामान आदि रखकर अतिक्रमण कर रखा था। साथ ही अवैध रूप से पार्क किए वाहन जैसे बस, टैक्सी द्वारा भी सड़क पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे जाम लग रहा है। स्थिति का जायजा लेते हुए आनंद विहार आईएसबीटी की सड़क पर इन और आउट जाम को हटाने और कैरिजवे को जाम मुक्त बनाने के लिए एक रणनीति बनाई गई। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर एमसीडी शाहदरा साउथ जोन के अंशुल सिरोही और स्थानीय पुलिस के साथ बैठक की गई और उनसे आनंद विहार आईएसबीटी पर अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त अभियान चलाने का अनुरोध किया गया। जिसके बाद एमसीडी अधिकारियों और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया गया और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और ज्यादा से ज्यादा अतिक्रमण हटवाया गया। करवा चौथ के पावन मौके पर सुहागन अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना करके निर्जला व्रत रखती हैं। पूर्वी दिल्ली की महिलाओं ने भी करवा चौथ का व्रत धारण कर मां करवा की पूजा की और करवा चौथ की कहानी सुनी। इसे लेकर जब हमारी संवाददाता ने महिलाओं से बात की, व्रत धारकों ने बताया कि करवा चौथ का व्रत काफी कठिन होता है। निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। वहीं रात को चांद को देखकर अर्घ्य देकर पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोलेंगी। ये मेरे पति हैं। आज मैंने इनके लिए व्रत रखा, करवा चौथ का व्रत रखा है और सुबह से तैयारी में ही लगे हुए हैं। जो औरतों का श्रृंगार होता है उसके बाद हमने कहानी सुनी है करवा चौथ महारानी की, जिससे हमारे पति की वो लंबी आयु दे। ये हम लेडीज़ के लिए सबसे अच्छा है कि पूरे साल में एक करवा चौथ का व्रत आता है, जो हम पूरा दिन भूखा प्यासा रहते हैं और वो भी खुशी खुशी। एक लगता है ना कि हाँ अरे भूखे हैं, किसी का मुंह बना है, किसी का सूखा है, लेकिन ये करवा चौथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें पूरा दिन भूखे प्यासे रह के भी लेडीज़ के चेहरे पे एक हंसी और मुस्कुराहट रहती है। क्योंकि इसमें करवा मैया, गोरा मैया से हर लेडीज़ अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है और ये सुहागन रहूं, मेरा सुहाग भी बना रहे सदा। और लेडीज़ों को तो सजने का वैसे भी सबसे अच्छा शौक है, तो लगता है कि सदा सुहागन रहे, सजे धजे हम ऐसे रहें। तो गौरी माता जितना हो सके हमें सजा के रखना चाहिए। मेरी गौरी माता की जय। सीसीएन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ को, जो कि महिलाओं का सबसे फेवरेट त्यौहार है, कवर कर रहे हैं। और हर साल की तरह इस बार भी हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ का बहुत ही पावन व्रत है और मैं सभी देशवासियों को, सभी सुहागिनों को इस करवा चौथ के व्रत की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के लिए व्रत मंगलमय हो और सभी पूरे हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को मनाएं और सभी के परिवारों में ढेर सारी खुशियां आए। पूर्वी दिल्ली के कई बस स्टैंड्स पर यात्रियों को घंटों इंतजार करने के साथ साथ कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। शरद विहार, किरण विहार और प्रीत विहार जैसे इलाकों में बने बस स्टॉप्स की हालत बेहद खराब है, जहां ना तो पर्याप्त सुविधाएं हैं और ना ही रखरखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। शरद विहार के बस स्टैंड पर गंदगी और अतिक्रमण की समस्या है और शेड की हालत इतनी जर्जर है कि यात्री असुविधा में खड़े होने को मजबूर है। किरण विहार में भी यात्री बदबू और जर्जर शेड से परेशान है, जो कभी भी गिर सकता है। वहीं प्रीत विहार में तो कोई बस स्टैंड बना ही नहीं है, केवल एक बोर्ड यह बताता है कि यहाँ बस स्टॉप है, जिससे नए यात्रियों को खासकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को कहना है कि यह समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। वहीं यात्री प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन बस स्टैंड्स को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके। करकटुमा बस स्टैंड है और कितना गंद मचा हुआ है, बगल में कॉलोनियाँ हैं और स्कूल है बच्चों का, सरकारी स्कूल, इसके बावजूद भी कितना गंद मचा पड़ा हुआ है सारी जगह। कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं है। हालत देख रहे हो, आपको खुद सामने है, एक बार दिखा दो कैमरा जूम कर। बिल्कुल खस्ता हालत है, कोई काम नहीं, अच्छी धुलाई भी नहीं होती, कभी कोई पानी ना, गंद मचा हुआ है यहाँ पे। देखो कितना
सबसे गंदे कैसे, मुझे लगता है 15 साल हो गए इसको सेट चेंज हुए कम से कम। देखो जंग लगी पड़ी है सारी, गिर जाएंगे बच्चों के ऊपर, या कोई जो बैठे रहेंगे दब जाएंगे। जो एयरपोर्ट का हालत हुआ है वही हालत हो जाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल हो सकता है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या इसी स्टॉप की हालत ऐसी है या और भी और भी हैं बहुत सारे स्टॉप। आप करकटनुमा का पीछे इस साइड का देखो, शरद विहार वाला सामने का, सैनिक किले के सामने, उससे भी बेहतर हालत है उसका। नहीं वैसे खड़े रहते हैं, बोर्ड नहीं लगा हुआ, वैसे लोग खड़े रहते हैं। अभी 4-5 आई थी बस, निकल गई वो करके तो, और पैसेंजर आओ आ जाए खड़े रहेंगे। नहीं दिक्कत तो बहुत है, देखो तो आप धूप में खड़ा रहेंगे, गर्मी का टाइम है। चलो हाँ, छोटे बच्चे भी होते हैं, लेडीज भी होती है। स्टैंड नहीं है जहाँ पे खड़ा होता है आदमी, इंसान दिखता है कि हाँ ये स्टैंड है और खड़े होने की एक जगह होती है। परेशानी ये होती है कि आदमी को दिखता नहीं, वो बहुत दूर तक ट्रैवल करके जाना पड़ता है आगे वाले स्टैंडों पे, ऐसा होते हैं। नहीं बसों की दिक्कत नहीं है, ये चीज़ है, बस तो आती हैं। बैठने की तो दिक्कत है, गाड़ी लगी हुई है, प्रॉब्लम है, कैसे दिखेगा आदमी को, और खड़े होने में दिक्कत होती है। मान लो हम बीच रोड पे खड़े हैं, गाड़ी लगी है तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मौसम की मार तो हर कोई झेल रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर कभी बरसात हो जाती है, फिर कहाँ जाएगा इंसान, खड़ा होगा। प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि एक स्टैंड होता है पर्टिकुलर हर जगह, वैसा स्टैंड यहाँ पे भी होना चाहिए। और ये जो गाड़ी पार्किंग है उसको हटा के यहाँ पे एक खुला एरिया होना चाहिए। ये बसों में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए बस स्टॉप बनाए जाते हैं ताकि वो यहाँ पर खड़े होकर के बसों का इंतज़ार कर सके। कई बार ये सफ़र जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है जब ये बस स्टैंड की हालत बेहद ख़राब नज़र आती है। फिलहाल हम मौजूद हैं यहाँ शरद विहार के बस स्टॉप पर, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी इस बस स्टॉप की हालत कितनी ज़्यादा खस्ता है। यहाँ की जो शेड है पूरी जर्जर हो चुकी है, यहाँ का जो बोर्ड है पूरी तरीके से मिट चुका है। साथ ही साथ हालत इतनी ख़राब है कि अगर कोई तेज़ हवा आंधी चलती है तो ये शेड गिर सकते हैं और हादसा भी हो सकता है। साथ ही आपको दिखाना चाहूँगी जहाँ ये बैठने की जगह है वहाँ पर किस तरीके से गंदगी है, बेतहाशा यहाँ पे इंक्रोचमेंट नज़र आ रहा था। सब्जी वाले, रेडी वाले यहाँ पर लगा के दुकानें अपनी बैठे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क की गई हैं। साथ ही यहाँ पर जो स्टैंड है उसकी हालत भी आप देख सकते हैं कि पूरा जो स्टैंड है बैठने की जगह टूटी चुकी है। यहाँ पर पहले यहाँ पर कुछ समय के लिए बसें नहीं आती थी, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से बसें आनी शुरू हो गई। बसें यहाँ पर रुकती हैं, यात्री यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है। और अगर बात करें पूर्वी दिल्ली के स्टैंडों की तो उनकी भी स्थिति कहीं ना कहीं ख़राब है। किरण विहार के स्टैंड की अगर बात करें तो उसकी छत भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, ख़राब है, लेकिन उसको बदला नहीं जा रहा है। वहीं अगर बात करें प्रीति विहार के स्टैंड की तो वहाँ पर भी स्टैंड ही मौजूद नहीं है। लोग वहाँ रुकते हैं, धूप हो बरसात हो, खुले में खड़े होकर के वहाँ बसों का इंतज़ार करते हैं। बसें चाहे आधे घंटे में आए चाहे 1 घंटे में, वो खुले में खड़े होकर ही बस का इंतज़ार करते हैं। प्रशासन को चाहिए जब वो बसों की सुविधा लोगों को मुहैया करा रहा है तो साथ ही साथ इन बस स्टॉपों की भी मरम्मत दुरुस्त करी जाए समय समय पर, जिससे लोगों को समस्या ना हो। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा के विधायक अनिल वाजपेयी ने शनिवार को अपने विधानसभा में आने वाले गांधीनगर वार्ड में मुल्तानी मोहल्ला, चांद मोहल्ला, रघुवरपुरा में सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने विधायक से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ की जनता बहुत ही परेशान थी, हमारे पार्षद से रोज गुहार लगाती थी। पार्षद प्रिया कंबोज ने मुझे आग्रह किया और मैंने इस काम को किया। उन्होंने कहा पहले हम उद्घाटन किया करते थे, फिर सड़क बनना शुरू होती थी, लेकिन अब पहले गली टूटेगी, फिर हम उद्घाटन करेंगे, उसके बाद गली बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जनता की शिकायत है कि अब उद्घाटन कर जाते हैं, गली बनने का काम बहुत ही समय बाद शुरू होता है। लेकिन आप विधायक ने कहा पहले काम शुरू होगा। वहीं पार्षद प्रिया कंबोज ने कहा कि जनता की बहुत शिकायत थी कि सड़क पर पानी भर जाता है, अब जनता को इससे निजात मिलेगी। जनता ने इसकी खुशी जताई और कहा कि हम बहुत परेशान थे, हमने काफी लोगों को इसके लिए पत्र भी लिखे थे, लेकिन हमारे पार्षद और विधायक ने हमारी सुनी और काम को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। जैसे राजगढ़ 16 नंबर गली हमने शुरू कराई तो गली हमने पहले तोड़वा दी, नारियल बाद में फोड़ा। और बहन जी भी हमारे बीच में है, हमारी एक्स डिप्टी मेयर हैं, कई बार निगम पार्षद रही हैं, हमारी बड़ी नेता है हमारी गांधीनगर विधानसभा की। तो हमने पहले सड़क तोड़वा दी, बल्कि आप कई फ़ोन आया कि भाई बात करना है, तो ये कसरत पूरी विधानसभा में मैंने शुरू किया है और अच्छा रिस्पांस है। और मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूँ 31 कामों के वर्क ऑर्डर कल मैं खुद लेके आया हूँ दिल्ली से। बहुत दिन से कह रहे थे कि गली बहुत ज़्यादा टूटी हुई है और 25 साल से गली नहीं बनी। विधायक जी के संज्ञान में दिया गया, विधायक जी को जैसे ही बताया गया, विधायक जी ने तुरंत फंड देकर इस गली का निर्माण कार्य शुरू किया। विधायक जी को बहुत बहुत साधुवाद, इतने अच्छे काम किए। बहुत दिनों बाद 10 साल बाद बन रही है, इसके लिए थैंक्स करना चाहूँगी लोकल विधायक अनिल वाजपेयी जी का, जो मेरे छोटे भाई भी हैं।
और इनसे मैंने प्रार्थना की कि सड़क बना दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सड़कें चलती हैं, सबसे ज़्यादा ये सड़क चलती है, इसलिए आज इसका उद्घाटन हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी सड़क बन जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ। बहुत बढ़िया है जी, बहुत प्रोग्रेस है हमारे इलाके में, सब बढ़िया चल रहा है। हमारे आज गली का उद्घाटन किया वाजपेयी जी ने, आशा करते हैं आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। शुभ काम किया वाजपेयी जी ने आगे, जो आज से 25 साल में नहीं हुआ, जो उनके चरण पड़ने थे, पहली बार में हो गए काम। बहुत खुशी और बहुत बहुत मुबारक। दिल्ली की मेयर शैलिया ओबरॉय एक्शन मोड में हैं। उन्होंने शनिवार को एमसीडी कमिश्नर को एक नोटिस जारी कर दिवाली से पहले राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का आदेश दिया था कि दिवाली से पहले दिल्ली में जगह जगह पर लगे होर्डिंग, वॉलपेपर, स्टिकर को हटाया जाए। इसी को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के कई इलाके जैसे कृष्णा नगर, विश्वास नगर और गीता कॉलोनी का जायजा लिया तो यहाँ एक भी इलाके में आगामी त्योहार को लेकर कोई साफ सफाई नहीं की गई। कई गलियों में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। इस स्थिति पर जब जनता से बात की तो उनका कहना था कि ये सब कागजी कार्रवाई है और भाषणबाजी है। राजनीति के चक्कर में जनता बेहाल है। कुछ नहीं चल रहा है, ये देखो, ये कूड़ा देखो, वो कूड़ा देखो, कहाँ से कोई लग रहा है कुछ चल रहा है? मुझे लगता नहीं, सरकार चेंज होनी चाहिए जी दिल्ली में, बिल्कुल। नहीं तो ये रहे जी, कहेंगे भी निकम पार्षद हो, लेकिन कह रहे हैं कि हम झाड़ू लगाएंगे, ये कुछ नहीं है जी। आप देखिए ना कितना कूड़ा है, आप कैमरा घुमाइए, यहाँ देखिए, वहाँ देखिए, कूड़ा ही कूड़ा है जी। यहीं देख लो, ये सफाई है क्या है? बुद्ध बाजार रोड है ना, बुद्ध बाजार रोड है। आपको नहीं लगता कि ज़्यादा ही साफ है? ज़्यादा ही साफ हो ही नहीं सकती, ज़्यादा ही गंदा है। न ज़्यादा गंदा है, न ज़्यादा साफ है। सफाई का दिल्ली बीजेपी द्वारा पूर्वी दिल्ली के तमाम झुग्गी बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जन आक्रोश अभियान के तहत प्रदर्शन किया। बता दें, अभियान के तहत कृष्णानगर की सफेदा झुग्गी और आनंद विहार के जेजे कैंप में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। यहाँ बस्तियों में पानी, बिजली, शौचालय, वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड जैसी मूलभूत सुविधाओं का न मिलना ही प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा रहा। प्रदर्शन में इन सुविधाओं को जल्द से जल्द शुरू करवाने की मांग रखी गई। प्रदर्शन में कई शिकायतकर्ता भी पहुंचे, जिन्होंने पानी, सीवर और वृद्धा पेंशन जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल ने की। वहीं इस प्रदर्शन में कृष्णानगर पार्षद संदीप कपूर, मंडल अध्यक्ष राजेश चड्ढा, महामंत्री परविंदर बिंद्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जनता का आक्रोश दिखा रहे हैं, यहाँ पर हैं झुग्गी बस्ती के लोग, और ये पूछ रहे हैं कि पानी की बोतल खरीद कर क्यों पिए। ये पूछ रहे हैं बिजली के बिल, जहाँ एक बल्ब जलता है वहाँ क्यों 2-2, 3-3 हज़ार आ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं सामने डूसिब का टॉयलेट है, वो क्यों नहीं साफ है, क्यों नहीं उसमें पानी आता, क्यों नहीं उसमें, क्यों गंदगी है उसमें। ये पूछ रहे हैं कि वृद्धावस्था पेंशन कब मिलेगी। ये पूछ रहे हैं कि राशन कार्ड जो हमारे लाखों हैं पेंडिंग, वो हमारे कब बनेंगे। ये सवाल लेकर, इनके सवाल लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कृष्णानगर विधानसभा में आज जनता के साथ, जनता के बीच एक अभियान को चला रहे हैं और पूरी दिल्ली में ये अभियान चला रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जो दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाले लाखों लोगों को समझता है कि ये मेरी जेब में है, क्योंकि बिजली और पानी का झुंझुना पकड़ाकर और यहाँ के कोई डेवलपमेंट के काम ना करवाकर अपने विधायकों को ना भेजकर वो सोचते हैं कि ये झुग्गी वाले तो हमारे बंधुआ मजदूर हैं, आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। यहाँ झुग्गियों के अंदर भी बड़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर की लाइन आज तक नहीं बिछा पाए, पानी की पाइपलाइन नहीं दे पाए। तो एक तरीके से बद से बदतर जिंदगी पिछले 10 साल में झुग्गी वासियों की हो गई है। शादरा जिले में लगातार बढ़ती कार चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने एक खास ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत 250 से अधिक कारें चुराने वाले कुख्यात अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग का सदस्य केशव को गिरफ्तार किया गया। बता दें, आरोपी गिरफ्तारी से गाड़ी चोरी के 3 मामलों का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी की 2 लग्जरी कारें भी बरामद की गई हैं। बता दें, 17 अक्टूबर को वाहन चोरी निरोधक दस्ते ने गुप्त सूचना के आधार पर सफेद मारुति स्विफ्ट से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर कई गाड़ियां चुराई। केशव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास सहित 12 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से चोरी की 2 लग्जरी कारें बरामद की हैं और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके साथी की तलाश जारी है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।